सो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ हिंदी नाम लिखने आता है और आपको इंग्लिश में उसी नाम को लिखने नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश में नाम लिखना सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इंग्लिश में नाम लिखना कैसे सीखे। ठीक है, तो वो कैसे सीखना है वो देखिए। पहले क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी नाम लिखने के लिए स्वर का हमें आवश्यकता पड़ता है और मात्रा का। ठीक है, तो वो जरूरी होता है, जिससे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए पहले क्या होता है, अ क्या एक स्वर है, तो अ का क्या होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ए। ठीक है, और इसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, आ है। ओके, आ है, आ का क्या मात्रा होता है, आकार होता है, और इसका इंग्लिश में क्या होता है, डबल ए होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब तीसरा है हर्षी। ठीक है, जिसे हम छोटी ई भी बोलते हैं। ओके, और इसकी मात्रा क्या है, हर्षी मात्रा है यहाँ पर। ठीक है, और इसका क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घी, तो दीर्घी का क्या होता है, दीर्घी मात्रा होता है और इसका डबल ई होता है इंग्लिश में। ओके, उसी तरीके से हर्षु है, तो हर्षु का क्या होता है, यू होता है, और यहाँ पर दीर्घु है और इसका मात्रा होता है ये हर्षु। ठीक है, और दीर्घु है तो दीर्घु का मात्रा ये होता है और इसका डबल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ए, तो ए का क्या होता है, एकले मात्रा होता है और इसका ई होता है। ठीक है, और आई है तो आई का डबल मतलब दुलय होता है। ठीक है, और इसका ए आई होता है। ठीक है, इंग्लिश में। उसी तरीके से है ओ का होता है ओ का मात्रा और इसका इंग्लिश में होता है ओ। ठीक है, अब औ है तो औ का क्या होता है, औ ही मात्रा होता है और इसका होता है ए यू इंग्लिश में। ओके, उसी तरीके से अंग, अंग का होता है अनुस्वार होता है और इसका ए एन होता है इंग्लिश में। ठीक है, और अ है तो अ का क्या होता है, मात्रा विसर्ग होता है। ठीक है, और ए एच होता है। ठीक है, इंग्लिश में। ओके, तो ये तो हम जान गए कि इंग्लिश में सभी मात्रा का क्या क्या होता है, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम नाम लिखना सीखेंगे, किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे लिख पाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपको लिख कर बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रमन। ठीक है, रमन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, आप देखिए। इसे हम बिल्कुल ही आसान तरीके से लिख देंगे। जैसे हो गया आर से हो जाएगा र। ठीक है, आर ए एम ए एन, रमन। तो इस तरीके से हम रमन लिख दिए, किसका, हिंदी में रमन का इंग्लिश में लिख दिए। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी लिख पाएंगे, वो कैसे, वो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई छोटा सा नाम लेते हैं ताकि आप आसानी से सीख सके, क्योंकि धीरे धीरे ही छोटा से ही बड़ा कोई सीखता है। ठीक है, जैसे में हम छोटा सा नाम लेते हैं, जैसे में किसी का नाम रहता है राम, जैसे में राम ही लिखते हैं। ठीक है, राम। ओके, तो राम हम लिखे। ओके, तो ध्यान देना है आपको, र का क्या होता है, र का होता है, देखिए यहाँ पर र का हो जाएगा आर। ओके, और आकार का क्या होता है, आ की मात्रा यहाँ पर देखिए, आ की मात्रा है और इसका क्या मात्रा है, आकार। ओके, इसका क्या होता है, डबल ए होता है, लेकिन यहाँ पर नाम में आपको एक ही ए देना है। ठीक है, तो ए देंगे, रा हो जाएगा, म का क्या हो जाएगा, एम, तो क्या हो गया, राम। इस तरीके से हम हिंदी नाम को इंग्लिश में लिख दिए। अब दूसरा नाम ले लेते हैं। ओके, अब दूसरा नाम ले लेते हैं कोई, जैसे में हो गया श्याम। ठीक है, जैसे में हम लिखते हैं श्याम लिखते हैं। ठीक है, श्याम। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखना है वो देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत होता है, क्योंकि आधा सा रहता है तो उसमें उसको कंफ्यूजन होते रहता है। ठीक है, तो देखिए आधा तलावे सा है। ठीक है, लेकिन इसका हम इंग्लिश में लिखेंगे तो पूरा ही एस एस लिखेंगे। ठीक है, एस एच। ठीक है, एस एस से क्या होता है, तलावे सा होता है, और वाई का क्या होता है, या का क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या मात्रा लगा है, आकार का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो आकार का क्या होता है, डबल ए होता है, लेकिन हम लिखते क्या, एक ही ए को लिखते हैं, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, और माँ का क्या होता है, एम होता है, तो हम लिखेंगे श्याम। तो इस तरीके से हम श्याम भी लिख दिए। ठीक है, अब दूसरे नाम पर ट्राई करते हैं। ओके,
अब कोई और नाम लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं अमित। ओके, तो अमित लिखेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं अमित। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिख दिए, अमित। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। अ का क्या होता है, अ का क्या मात्रा होता है, कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या होता है, ए होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए लिख देंगे। ठीक है, अब पहले मात्रा का नहीं लिखना है, पहले अक्षर का लिखना है। तो म क्या है, एम है, म का क्या होता है, एम होता है, तो एम लिख देंगे। अब उसके बाद हर्षी, देखिए जो भी है इसमें क्या लगा है, हर्षी लगा हुआ है। ठीक है, तो हर्षी का हम देखेंगे, ये हर्षी है ना, अब इसका क्या है, आई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आई लिख देंगे। ठीक है, अब त का क्या होता है, त का होता है टी, हम लिख दिए त मतलब टी, तो क्या हो गया अमित। अमित को हम क्या लिख दिए हिंदी इंग्लिश में, AMIT। तो इस तरीके से आप भी यूज करके नाम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा नाम ट्राई करते हैं। दूसरा नाम जैसे में हम लिख देते हैं नितेश। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नितेश, आपको लिख कर बताते हैं। ठीक है, तो नितेश पहले लिखते हैं। ठीक है, नितेश। अब इस नाम को हम क्या लिखेंगे वो देखिए, तो इस नाम को कैसे लिखना है वो देखिए। न का क्या होता है, न का होता है एन। ओके, और हर्षी लगा हुआ है, तो हर्षी का क्या होता है, हर्षी का होता है आई, तो हम लिख देंगे आई। त का क्या होता है, टी होता है, और एकले लगा हुआ है। ठीक है, तो एकले का क्या होता है, हम ध्यान देंगे आप, एक है, एक ही मात्रा है, और एकले का होता है ई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ई। और तलावेसा का होता है SH। ओके, तो हम लिख दिए नितेश। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा नाम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना होगा, अब जैसे मैं किसी लड़की का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया शिल्पी, हमें लिखना है शिल्पी। ठीक है, तो हम उसका कैसे लिखेंगे, शिल्पी। ओके, अब इसमें क्या है कि आधा ल आ गया, तो इसको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, SS से क्या, तलावेसा का पहले लिखेंगे, तो SS से क्या होता है, तलावेसा। और हर्षी है, तो हर्षी का क्या होता है, आई होता है, आई लिख देंगे। और फिर आधा ला है, तो पहले उसका लिखेंगे, तो आधा ला का क्या हो जाएगा, पूरा ला होगा। ठीक है, एल होगा। ओके, आधा एल तो होता नहीं है, पूरा एल लिखेंगे। और उसके बाद प का क्या होता है, पी होता है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दीर्घी लगा हुआ है, तो दीर्घी का क्या है, डबल ई है। ठीक है, तो डबल ई दे देंगे, तो हो जाएगा शिल्पी। इस तरीके से हम इस तरीके का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा नाम लिख कर आपको बताते हैं। जैसे में हम लिखेंगे कृष्ण। ठीक है, जैसे लिखते हैं कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। ओके, अब यहाँ पर कृष्ण लिखे हम, तो यहाँ पर देखिए री की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखना है वो भी देखिए। क का क्या होता है, क का पहले लिखेंगे, तो क का होता है के। ठीक है, यहाँ पर री की मात्रा है, तो क्या होता है, उसका होता है RI। ठीक है, तो KRI हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर KRI। ओके, और इसके बाद हो जाएगा KRI से हो जाएगा क्री। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मुधांसा है, तो मुधांसा आधा है, तो उसका पूरा हो जाएगा SH। कृष्ण, न का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, तो हो गया कृष्ण। इस तरीके से हम कृष्ण लिख दिए। अगर री की मात्रा वाला आए तो उसका उच्चारण हो जाता है RI। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला नाम ले लेते हैं, कुछ और भी डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे में हो गया प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। इस तरीके का नाम को कैसे हम लिखेंगे वो देख लीजिए। प का पहले लिखेंगे, किस चीज़ का, पहले हम अक्षर का लिखते हैं, तो पहले प का क्या होता है, पी होता है। अब देखिए यहाँ पर छोटी रा है। ठीक है, आधा आधा रा लगा हुआ है प में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसका पहले लिख लेंगे, पी के बाद आधा रा को लिखेंगे। ठीक है, तो उसका क्या होता है, RA होता है। क्या होता है, RA, तो प्र हो जाएगा। क का क्या होता है, के होता है। ठीक है, अकार का हो जाएगा A। ओके, और तलावेसा है, तलावेसा का क्या होता है, SH। तो हम इस तरीके से इस ऐसे नाम को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं प्रणाम लिखना है। ठीक है, प्रणाम। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। ओके, देखिए प्र है, तो क्या लिखेंगे हम, PRA से हो जाएगा प्र, क्योंकि प का पी हो जाएगा। ठीक है, और आधा रा का हो जाएगा RA, प्र। और न का क्या होता है, N होता है। आकार का हो जाएगा, आकार का क्या होता है, A, डबल ए होता है, लेकिन एक ही ए हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा
म का हो जाएगा एम। हम इस तरीके से प्रणाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी नाम को लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगला नाम की ओर। अब जैसे हम लिखते हैं चंदन, यहाँ पर आप लिख लेते हैं, आपको हम दिखाते हैं। जैसे में हमें लिखना है चंदन, ठीक है, चंदन। अब हम इस नाम को कैसे लिखेंगे वो देखिए। पहले ध्यान देना है अक्षर पर। तो च का क्या होता है, CH होता है, ठीक है, और अनुस्वार उसके बाद लिखना है। तो अनुस्वार का क्या होता है वो देख लीजिए। अंक की मात्रा है और अनुस्वार का क्या होता है, AN होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AN से क्या हो जाएगा, चन, ठीक है, चन का हो गया हमारा। अब द का क्या होता है, देखिए डी से होता है द। अब इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है द में, तो हम ए लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी हम व्यंजन पढ़ते हैं तो उस समय क्या द पढ़ रहे हैं तो उसमें ए आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है, ठीक है। तो अ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। न का होता है एन, और वही अगर व्यंजन लास्ट में है तो उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हो गया इस प्रकार से चंदन, ठीक है। तो इस तरीके का नाम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एक और नाम आपको लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब जैसे हो गया पंकज, ठीक है, पंकज। तो इसे कैसे लिखेंगे वो देखिए। प का क्या होता है, पी होता है, ठीक है, और अनुस्वार का होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि एन होता है, ठीक है। तो एन हो जाएगा पंग, ठीक है, पंग का काम खत्म। अब क का आएगा, तो के से क होता है, इसे में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो ए लगा देंगे, जगह हो जाएगा जे, पंकज। तो इस तरीके से हम पंकज भी नाम लिख लिए। तो ऐसे आप आसानी तरीके से किसी भी नाम का ना किसी के भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा कोई नाम लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा कोई नाम लेते हैं, जैसे में हो गया जैसे में हम लिख देते हैं कुंदन, ठीक है। क्या लिखते हैं, कुंदन, ठीक है, कुंदन लिखते हैं, कुंदन। इस तरीके का नाम है तो कैसे करना है देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा क का क्या होगा, पहले हम क का ही लिखेंगे अक्षर का, तो क हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे मात्रा का। तो मात्रा क्या है, इसमें हर्षु लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, हर्षु का मात्रा लगा हुआ है। और हर्षु का मात्रा का क्या होता है, उ होता है हर्षु, और इसका होता है इंग्लिश में यू होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, यू, ओके। उसके बाद अनुस्वार, तो अनुस्वार का क्या होता है, अनुस्वार का होता है AN। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एन होता है, लेकिन तो इस प्रकार नाम में ध्यान देना है कि एक है कुन है, कुन का है, ठीक है, कुन देखिए द है, ठीक, द का डी होता है, नहीं पहले आदमी एन, इस तरीके से पूरा भी, ठीक है। और लिखना है उसके से किसी और ठीक है कर देंगे, जैसे में। अब जैसे में हमें कोई किसी का नाम लिखना है वो दिखाते हैं। जैसे हमें लिखना है उषा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब देखिए हर्षु का क्या होता है, यू होता है, ठीक है, और मुधंसा का क्या होता है, SS होता है। तो इसके साथ क्या लगा है, आकार, तो ये लगा दें। तो इस तरीके से हम क्या लिख दिए, उषा। तो इतना आसानी तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से लिखा जाता है, जिसमें मात्रा लगा रहता है उसमें उसका प्रयोग करके लिखा जाता है, ठीक है। अब कोई और नाम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं रविंद्र, ओके। अब हम ले लेते हैं रविंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार के नाम को कैसे लिखना है वो देखिए। र का क्या होता है, R होता है, और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, ठीक है। व का क्या होता है, V होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, हर्षे। तो हर्षी का क्या होता है, I होता है, ठीक है। हम लिख देंगे I। उसके बाद क्या है, आधा न है तो पहले न का लिखेंगे, ठीक है, N होता है न का, ठीक है। और उसके बाद द है तो द का लिखेंगे तो द, ठीक है, टी होता है इसका। उसके बाद आधा र है तो RA हो जाएगा, ठीक है, यानी कि न का हो जाएगा N, और आधा र जो लगा हुआ है नीचे उसका RA होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रविंद्र हम लिख दिए, ठीक है। अगर दूसरा नाम इसी प्रकार का अगर हम लिखना है सुरेंद्र, ठीक है। अगर हमें लिखना है जितेंद्र या सुरेंद्र, ठीक है, पहले लिख देते सुरेंद्र। अगर इसी प्रकार का नाम है, अगर सुरेंद्र लिखना है, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखिए। अगर हमें लिखना है सुरेंद्र, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। देखिए कंटिसा का क्या होता है, एस होता है, और हर्षु का क्या होता है, यहाँ पर देखिए हर्षु का होता है यू, हर्षु का क्या होता है यू, ठीक है। तो एस यू से हो जाएगा सु, र का क्या होता है, आर होता है, और एकले का होता है ई, ठीक है। आधा ना है तो उसका हो जाएगा एन, ठीक है। द का होता है डी, उसके बाद आधा र, आधा र का क्या होता है, आर ए होता है, ठीक है। सुरेंद्र, तो इस तरीके से हम सुरेंद्र भी लिख दिए, ओके।
तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से नाम लिखने आ गया होगा, और आने वाले हम दूसरी पार्ट भी लेकर जिसमें और भी प्रकार के आपको नाम लिखना सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आप और भी अच्छे तरीके से नाम लिखना सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप चेकआउट करके रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।